नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, जो कि आपका 7 तारीख पेपर है, 7 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा। ये इम्पोर्टेंट पेपर आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सब्जेक्ट हिंदी। आप सभी के लिए हमारी एप्लीकेशन पर भी हमने नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं, तो आप वहां जाकर भी खरीद सकते हैं। और ये आपको प्ले स्टोर में हमारा ऐप मिल जाएगा, मेंस एजुकेशन, और आप मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट का आप परचेस करना चाहते हैं नोट्स, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हिंदी के इस पेपर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहला है, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। ऑप्शन दिए, बनिया, किसान, राम या मजदूर। तो तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को भगवान राम बुझा सकते हैं। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। तो यहाँ पर शिरीष के फूल को कैसा माना है, कठोर माना है। ऐसे आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था। तो आपको वहाँ पर करेक्ट उत्तर बता देना है कि उसका नाम जो है वो अली नवाज था, अली नवाज। इसके बाद में टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपके ऑप्शन है विजुअल, नेट, बाइट। तो करेक्ट उत्तर होगा उपरोक्त सभी। शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं, तो शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। 3 भेदों में एक तो अभिधा है, दूसरा लक्षणा है और तीसरा व्यंजना है। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले आपके क्वेश्चन। उषा का अर्थ है, तो उषा का अर्थ क्या होता है, भोर होता है। भोर, या हम कह सकते हैं जो सुबह का जो समय होता है ना, उसको उषा कहा जाता है। लुट्टन को अपना गुरु मानता था। किसको अपना गुरु मानता था, तो जो ढोलक है ना, उस ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितने किलोमीटर दूर बहती है, तो यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर दूर बहती है, ऐसा बता देना है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या होती है, तो जो पात्र जो है ना उसमें बहुत कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कम होती है। इसके अलावा रचना के आधार पर वाक्य के भेद माने गए हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं। एक तो है आपका साधारण वाक्य, ठीक है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के बाद में एक है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के बाद में एक है मिश्र वाक्य। इस प्रकार से रचना के आधार पर 3 वाक्य माने गए हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपको बताना है संचारी भावों की संख्या 33 है। 33 संचारी भाव हैं। इसके बाद में सही जोड़ी, ये सही जोड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट सही जोड़ी है। हालावादी कवि, तो ये हरिवंश राय बच्चन है। पाठ 1 का प्रश्न है आपका। इंद्र सेना, तो जो बच्चों की जो सेना थी उसे इंद्र सेना बोला गया है, तो इंद्र सेना का मतलब इंद्र की सेना। ड्रेसिंग गाउन, तो इसमें आपको यहाँ पर याद रखना है ये एक उपहार के रूप में। संपादकीय पृष्ठ, तो संपादकीय जो पृष्ठ है वो अखबार की आवाज़ होते हैं, ऐसा आप समझ लेना। रसराज, रसों का राजा किसे कहा गया है, तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया है। और श्रृंगार रस के राजा किसे कहते हैं, श्रृंगार रस के राजा किसे कहते हैं, तो वो सूरदास जी को श्रृंगार, ऐसे बता देना है आपको, ठीक है। इसके बाद में संदेह या शंका का भाव, ये संदेहवाचक वाक्य में आ जाएगा। चित्रकार, तो चित्रकार यहाँ पर आपको चितेरा, इस प्रकार से बता देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखो, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो यहाँ पर आपको बताना है अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है, तो आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता है। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो पाठशाला जाने के लिए आनंद यादव का मन तड़पता था। किस घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं, तो उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। जिस काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं, तो मुक्तक काव्य कहते हैं। और जिनका पूर्वापर संबंध उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें आपको याद रखना है प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य उन्हें कहते हैं। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, तो वो मुहावरा कहलाता है। कि अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ का बोध भी कराता है, ये भी आपको याद रखना है। और निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो ये अंट शंट निरर्थक है।
और अगर सार्थक का पूछे, सार्थक शब्द युग्म, तो आपको सार्थक में बता देना है पुनि पुनि, पुनि पुनि, ये सार्थक है और ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये निरर्थक है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा सत्य असत्य लिखिए वाले आपके अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित है, तो ये आपको असत्य बताना है। जिनेंद्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है, तो ये सही है। आनंद यादव मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं, तो इसमें आपको सत्य बताना है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि निरक्षर के लिए मुद्रित माध्यम उपयोगी नहीं होंगे। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ये सही रहेगा। और उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है, तो ये भी सही रहेगा। और ये आपको उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी कंप्लीट इसे कर सकते हैं।